नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए आज फिर से हिंदी के कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर के आई हूं और उन प्रश्नों को करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ सुझाव मांगे थे आप सभी से कि मैं किस टाइप के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी सुझाव आए, जिनमें कि सबसे अच्छा सुझाव मुझे लगा रेणु शर्मा जी का, जिन्होंने कहा कि हर इकाई से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ, नेट के सिलेबस से हर इकाई से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चलाऊं और जिसमें कि कुछ वीडियोस लाइव भी हो सकते हैं और कुछ जो है रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो से शुरू कर रही हूं और जब भी आप लोगों को लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर लाइव वीडियो चाहिए, तो उसको भी लेके आऊँगी। और ख़ासकर इसी के साथ मुकेश जी और मंजू पुनिया जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। और इसके साथ ही हम आज के इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस हिंदी से संबंधित हैं और फुटकर प्रश्न है, कहीं से भी कुछ भी है। लेकिन आपको मैं एक वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए ला रही थी कि मैं कल यानी कि 10 तारीख से मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि हर इकाई से कवर होंगे। एक इकाई में जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे वो सारे मैं आपको तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो पहला प्रश्न आज का शुरू करते हैं। उस्मान द्वारा रचित चित्रावली 1613 में किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी ब्रज मिश्रित, कोई नहीं। इनमें से कौन सी भाषा है जो कि उस्मान द्वारा लिखी गई है चित्रावली में? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने आंसर को काउंट करते रहिएगा। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इन सब के साथ ही आप अपने क्वेश्चन को भी टाइम काउंट करते चलिए, साथ में सही आंसर को भी देखते चलिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहपा। इनमें से अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, यमराज की दशा नामक कृति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरिशंकर परसाई, चंद्रकांत देवताले, केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से ये रचना किसकी है? यमराज की दशा, तो ये रचना है चंद्रकांत देवताले की। अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, चरपटिया, विशोबा खेचर, जालाधरण। इनमें से कौन है? तो आपको सही आंसर मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है विशोबा खेचर। अगला प्रश्न है, धूमिल का उपनाम या मूल नाम बताइए? देवदत्त, कृष्णदेव, अब्दुल हसन, सुदामा पांडे। तो ये क्वेश्चन देखिए, सरल और कठिन दोनों का सामंजस्य होता है जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ। तो आप ये ना सोचिए कि सारे सरल सरल क्वेश्चन हैं, आपको आगे टफ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इनको आप नोट करके बताइएगा लास्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुदामा पांडे। अगला प्रश्न है, किस रचना में पहली बार उत्पत्ति रस की स्थापना की गई है? रस मंजरी, रूप मंजरी, ज्ञानदीप, हंसावली। किस रचना में रस उत्पत्ति की पहली बार जो है स्थापना की गई है? तो इसका जो आंसर सही है वो होगा रूप मंजरी में। अगला प्रश्न है, स्वागत है बेटी नामक कृति किसकी है? मनीषा, क्षमा शर्मा, विभा देवसरे, नासिरा शर्मा। किसकी है स्वागत है बेटी? इसका जो सही आंसर वो होगा विभा देवसरे। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता और एक मैना निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से किसका है? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता किस लेखक की कृति है? संगतकार कविता किस लेखक की कृति है? ऋतुराज, राहुल सांकृत्यायन, मंगलेश डबराल, शरद जोशी। तो ये किसकी है? तो ये है मंगलेश डबराल की। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। और अगला प्रश्न होगा, रामायणी में प्रयुक्त छंद बताएं? गेय पद, दोहा, चौपाई, दोहा चौपाई। इनमें से क्या होगा? रामायणी में कौन सा छंद है? साखी शबद रामायणी। तो इसमें छंद है दोहा, दोहा सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी थी? रासो, रास, रासक, रसायन। ये कौन सी शैली थी? तो इसमें शैली थी वो रास, सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास थी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की
किस दर्शन के अनुयायी थे? जयशंकर प्रसाद किस दर्शन के अनुयायी थे? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे बौद्ध दर्शन के अनुयायी। अगला प्रश्न है, राज्य की राजभाषाओं का किस अनुच्छेद में वर्णन है? राज्य की राजभाषाओं का किस अनुच्छेद में वर्णन है? 343, 344, 345 या 351? तो सही आंसर है 343। 343। अगला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत नामक कविता किसकी है? छोटा मेरा खेत नामक कविता किसकी है? जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण, उमाशंकर जोशी। तो ये रचना है उमाशंकर जोशी की। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का पात्र नहीं है? मल्लिका, श्यामांग, श्वेतांग, मैत्रेयी। इसमें से कौन है जो लहरों के राजहंस का पात्र नहीं है? तो कौन है? मल्लिका। ये आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, रामविलास शर्मा। किसने लिखा है? तो ये लिखा है सदा सुख लाल जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में चंपू काव्य है? कौन सा चंपू काव्य है? माधव विलास, बैताल पच्चीसी, भाषा कायदा, नागरी दशम या प्रेम सागर? निम्नांकित में चंपू काव्य कौन सा है? वो है माधव विलास। अगला प्रश्न है, शिकारनामा किसकी रचना है? जसवंत सिंह, विठलनाथ, ख्वाजा बंदा गेदूसराय, हुसैन अली। इसमें से कौन है? शिकारनामा किसकी रचना है? तो ये रचना है गेदूसराय यानी कि ख्वाजा बंदा गेदूसराय की। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है? वर्ण रत्नाकर, चंद छंद वर्णन की महिमा, राउल वेल, सुख सागर। कौन सी रचना इसमें से है जो कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है? वो है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश द्वारा अपने विचार किस वर्ष प्रस्तुत किए? 1874, 1976, 1818, 1835। कब उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए? तो इसका जो सन है वो सही होगा 1874। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र का जन्म समय है? 1818, 1812, 1836, 1768। तो इसमें से इनका जन्म वर्ष क्या है? वो है 1768। अगला प्रश्न है, सचुचंद पोथी किसकी रचना है? सोढ़ी मिहिरबानु, हरजी, गोसठ गुरु मिहिरबानु, दयालु अनेमी। इसमें से किसकी रचना है? तो ये है पहला ऑप्शन इसका सही होगा, सोढ़ी मिहिरबानु। अगला प्रश्न है, राउल वेल किस प्रकार का काव्य है? प्रेम काव्य, विरह काव्य, फागु काव्य या चंपू काव्य? किस प्रकार का काव्य है? तो ये है प्रेम काव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के निम्नांकित रूपों में सबसे प्राचीन कौन माना जाता है? राजस्थानी गद्य, दक्षिणी गद्य, खड़ी बोली गद्य या अपभ्रंश गद्य? इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा गद्य माना जाता है? तो सही आंसर होगा राजस्थानी गद्य। अगला प्रश्न है, किसने रास को एक प्रकार का रूपक माना है? भरत मुनि ने, शंकुक ने, भामा ने या अभिनव गुप्त ने? रास को एक प्रकार का रूपक किसने माना है? तो ये माना है अभिनव गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है, रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? जीवदया रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, पंच पांडव चरित रास। तो रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? तो ये है पंच पांडव चरित रास। डी ऑप्शन सही है। अगला है, नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या कितनी है? 55, 56, 57, 58। कितनी संख्या है? तो ये संख्या होगी 58 यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हेमचंद किसके दरबारी कवि थे? हेमचंद्र पढ़िएगा, यहाँ पर रा की मात्रा है। हेमचंद्र किसके दरबारी कवि थे? अकबर, सिकंदर, सिद्धराज। किसके थे? तो ये थे सिद्धराज के। अगला प्रश्न है, गणपत चंद्रगुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना? शालिभद्र सूरि, देवप्रभु सूरि, पुष्पदंत, सरहपा। किसे जो है गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ये माना है शालिभद्र सूरि को। और सरहपा को किसने माना? राहुल जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचनाकार कौन है? आसगु, विजय सेन सूरि, वज्रसेन सूरि, देवप्रभु सूरि। इसमें से कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचनाकार है वज्रसेन सूरि।
और एक रचना और है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो इसी से मिलती जुलती रचना, उसके तो आपको पता ही होंगे कौन है। और यहाँ पर जो नई चीज़ थी घोर, ये मैं लेकर के आई थी वज्रसेन सूरी, और ये मैंने अपने ग्रुप से क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के लिए मैं दिव्या जी का हार्दिक जो है धन्यवाद करती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने उनसे लिया है। ये पहली बार मैंने क्वेश्चन खुद ही पढ़ा था और मैंने सोचा आप सबको क्यों ना शेयर करूं। तो ये इस तरह से ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं बताना चाहूँगी कि 10 तारीख से यानी कि कल से मैं जो है फिर से आपके साथ जो नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी और उम्मीद करती हूँ आपको सभी को अच्छे लगेंगे। क्वेश्चंस जो है कभी हैंडराइटिंग में होंगे तो कभी टाइप होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से मतलब है, और मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ वो आप लोगों को दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। और आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। देखिए, जब भी वीडियो ज़्यादा देखी जाती है तो हौसला बढ़ जाता है, एक मन लगता है, लगन से काम करने का मन करता है। लेकिन जब वीडियो देखी नहीं जाती, लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद अगर वीडियो 100-200 बस इतना ही देखा जाता है तो फिर मन नहीं करता कि आगे वीडियो बनाए जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग करें, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कल से अपनी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ करने के लिए कल से डेली टॉपिक वाइज जो है आप पढ़ाई करें। तो कल का मेरा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जो है टॉपिक रहेगा पहली इकाई से, और इससे जो है बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जितने भी बन सकते होंगे। तो आप सभी जो है कल सादर आमंत्रित हैं, और सभी लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर करें, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनको आप कितने में कितने सही ये लिख करके कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और नमस्कार।